हेलो दोस्त, मैं ब्रिजेश एक बार फिर अपनी क्लास को लेते हुए दोस्त मैथ की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे डियर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को बेसिक समझेंगे, बेसिक इसका क्या होता है और इसका फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन कितने अच्छे से कितनी जल्दी इसको हम सिंपल कर सकते हैं, ये सब चीज़ आज हम क्लास में समझने वाले हैं। पहले डियर फैक्ट टू फैक्ट आप समझते चलिएगा, मैं फैक्ट टू फैक्ट लिखते जाऊंगा और समझते चलेंगे, ठीक है। आते हैं दो डियर फ्रैक्शन के बारे में। पहला पॉइंट है आपका कि फ्रैक्शन होता क्या चीज है, इसको समझते हैं। जिसे n बाई डी के रूप में लिखा जाता है, n बाई डी के रूप में लिखा जाता है, वो मेरा होता है फ्रैक्शन। अब n बाई डी क्या होता है उसको समझते हैं। n को कहते हैं न्यूमरेटर, n को कहते हैं n को कहते हैं न्यूमरेटर और d को कहते हैं डिनोमिनेटर। n को कहते हैं न्यूमरेटर, d को कहते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में कहते हैं न्यूमरेटर को अंश और डिनोमिनेटर को हिंदी में कहते हैं हर। कहने का मतलब दोस्त, जिसे n बाई डी के रूप में लिखा जाता है, कहने का मतलब जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है, वह मेरा होता है फ्रैक्शन। बट d इज नॉट इक्वल टू जीरो, d इज नॉट इक्वल टू जीरो, d की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब डिनोमिनेटर यानी हर जीरो नहीं होना चाहिए। अगला फैक्ट समझते हैं, यानी अंश और हर को जो रखते हैं वो हम सिंपलेस्ट फॉर्म रखते हैं। किस फॉर्म में? सिंपलेस्ट। सिंपलेस्ट फॉर्म की जो हिंदी होती है डियर, उसे हम कहते हैं सरलतम रूप। क्या कहते हैं? सरलतम रूप। अच्छा, इसको कैसे, इसका मतलब क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म रखने के लिए? n बाई डी यानी अगर आपको अंश और हर में अगर कोई वैल्यू दिया है, वह कट पीट के आपका आना चाहिए को प्राइम नंबर में। यानी को प्राइम नंबर मतलब क्या समझते हो? सह संख्या में होना चाहिए। यानी n और d दोनों को प्राइम नंबर होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब सहअभाज्य होना चाहिए। जैसे मान लो आपको कहीं दे दिया गया डियर एग्जाम्पल में 12/15। अब 12/15 को कट पीट कर को आपको n बाई डी के रूप में लाना है। इसको काटोगे 3 चौक 12 और 3 पचे 15, यानी 5/4 सॉरी 4/5 के रूप में आया। 4/5 यानी 4 और 5 क्या है? n हुआ 4 और d हुआ 5, यानी न्यूमरेटर आपका 4 हुआ, डिनोमिनेटर आपका 5 हुआ। जिसे n बाई डी के रूप में लिखा है तो मेरा फ्रैक्शन होता है। अब दोस्त 4/5 आपका क्या है? को प्राइम नंबर है। सहभाज्य क्या होता है? जिसका यक्षियक 1 होता है। डियर यक्षियक 1 होने का मतलब जिसमें कॉमन 1 मिलता हो। 4 और 5 में कॉमन क्या है? 1 है। जिसका यक्षियक 1 होता है वह मेरा होता है को प्राइम नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं सहअभाज्य नंबर। अब डियर अगला फैक्ट इसी में आता है, समझते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन की जो हिंदी का होती है डियर, उसे कहते हैं समान भिन्न। समान भिन्न। अच्छा, समान भिन्न कहते हैं, इसको और क्या कहते हैं? समतुल्य भिन्न। इसको दूसरे नाम से जाना जाता है समतुल्य भिन्न। यह क्या चीज होता है? जिसका हर इक्वल हो, जिसका कहने का मतलब जिसका हर यानी डिनोमिनेटर बराबर हो, वह मेरा होता है क्या? लाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के तौर में अगर देखा जाए, समझते हैं 3/7 कामा 4/7 कामा 8/7 कामा 11/7। कहने का मतलब अगर आपको कहीं फ्रैक्शन ऐसे मिल जाए जिसका डिनोमिनेटर यानी हर, देखो हर 7 है, इक्वल है, अंश कुछ भी हो लेकिन हर अगर समान है तो उसे हम कहते हैं
लाइक फ्रैक्शन। दूसरे नंबर पे आता है अगला फैक्ट जो है डियर, उसे कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। क्या होता है अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में समझते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन जो होता है डियर, उसे हिंदी में कहते हैं असमान भिन्न। क्या कहते हैं असमान भिन्न। यह क्या चीज होता है जिसका अंश और हर बराबर ना हो, वो असमान भिन्न है। कुछ भी हो, कहने का मतलब आपका 7/9 हो या 3/5 हो, 5/7 हो, 11/15 हो, कहीं आपको अगर ऐसे भिन्न मिले तो मेरा होता है अनलाइक फ्रैक्शन। जिसका अंश और हर समान ना हो, देखो अंश कुछ और है और हर कुछ और है, यह मेरा क्या हुआ अनलाइक फ्रैक्शन हुआ। डियर इतना चीज आपने समझा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में सिंपलेस्ट फॉर्म में को इसको रखते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। अब मैं क्या समझने वाला हूं टाइप ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के प्रकार आते हैं। अगली जो हेडिंग आपका डालना है डियर, वो डालना है टाइप ऑफ फ्रैक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार पहला जो होता है फर्स्ट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन इसको हिंदी में क्या कहते हैं डियर उचित भिन्न। क्या कहते हैं उचित भिन्न। इसका डिफिनेशन समझते हैं। प्रॉपर भिन्न होता क्या है, जिसका अंश हर से छोटा होता है। जिसका अंश हर से छोटा होता है वह मेरा होता है प्रॉपर भिन्न। कहने का मतलब जिसका हर बड़ा होता है, अंश छोटा होता है, वह मेरा होता है प्रॉपर भिन्न। अच्छा समझिएगा, अंश हर से छोटा होता है वो मेरा क्या होता है प्रॉपर भिन्न। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो मतलब क्या हो, जैसे 7/9, 11/15, 6/11, 11/17। कहने का मतलब जिसका अंश हर से छोटा होता है वह मेरा होता है प्रॉपर भिन्न। यह इस तरीके से समझे। दूसरे तरीके से क्या समझेंगे डियर, जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म से समझना है उसके लिए क्या समझते हैं। अगर हमको प्रॉपर फ्रैक्शन को पहचानना है तो कैसे समझेंगे, तो देखिएगा वह फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू, वह फ्रैक्शन जिसका मान 1 से कम होता है वह मेरा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। कहने का मतलब 1 से कम होने का मतलब समझिए, अगर 7 में आप 9 से भाग दोगे तो 0.7 0.7 10 ऐसे आता चला जाएगा। लेकिन देखो डियर 0.7 1 से छोटा नहीं है। वही मैं कहना चाहता हूं ऐसा फ्रैक्शन जिसका मान 1 से छोटा होता है, 1 से कम होता है, वह मेरा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। और दूसरे शब्दों में और क्या कहते हैं, जिसका अंश हर से छोटा होता है वह मेरा क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अगला देखते हैं डियर, दूसरे नंबर पर जो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है इसको समझते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुचित भिन्न। इसका मतलब क्या है डियर, ये समझते हैं। इन प्रॉपर फ्रैक्शन में प्रॉपर में क्या था, जिसका अंश हर से छोटा था वह मेरा होता क्या प्रॉपर भिन्न। उसके बाद देखते हैं डियर इन प्रॉपर में अनुचित भिन्न क्या होता है, जिसका अंश बड़ा होता है वह
छोटा होता है। कहने का मतलब जो हर अंश से छोटा होता है वो मेरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कहने का मतलब अंश बड़ा होता है किससे, हर से, वो मेरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, एग्जाम्पल के तौर में अगर देखा जाए 4/3 कमा 7/4 कमा 9/5 कमा 11/7, जिसका अंश हर से बड़ा होता है वह मेरा क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, जिस फ्रैक्शन की वैल्यू, जिस फ्रैक्शन का मान 1 से बड़ा होता है वह मेरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 4/3 आपका एक फ्रैक्शन है और 4/3 का मान जो होता है डियर वह 1 से बड़ा होता है। 4 में 3 से अगर डिवाइड करोगे तो 3 × 9 3 और यहाँ पॉइंट लगाओगे, यहाँ 1/3 3 × 9 1.3, यानी 1 से बड़ा होता है। जिसका जिस फ्रैक्शन का मान 1 से बड़ा होता है उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और जिस फ्रैक्शन का मान 1 से छोटा होता है उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। आप अंश और हर को याद करने की जरूरत नहीं है, कौन अंश बड़ा है या हर छोटा है। आप एक लाइन में यही समझिएगा, ऐसा फ्रैक्शन जिस फ्रैक्शन का मान 1 से छोटा होता है वह होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, और जिस फ्रैक्शन का मान 1 से बड़ा होता है उसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मान। इसको कहते हैं जिसका हर बड़ा होता है अंश से वो प्रॉपर, और जिसका अंश बड़ा होता है हर छोटा होता है उसे कहते हैं इम्प्रॉपर। आपने दो चीज समझ लिया, प्रॉपर इम्प्रॉपर। तीसरा समझते हैं डियर, तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं मिश्रित फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, मिश्रित फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न। यह क्या चीज होता है इसको समझते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। दोस्त यह जो होता है, यह मिक्स्ड जो फ्रैक्शन होता है, यह आपका नेचुरल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर में होल नंबर ले लो, होल नंबर और प्रॉपर नंबर दोनों जुड़कर दोनों मिलते हैं तो वहां पर मेरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेचुरल होल नंबर जैसे मान लेते हैं कोई भी होगा 5, एग्जाम्पल के तौर में 5, और प्रॉपर नंबर कोई उठा लो, जो प्रॉपर नंबर वही उठाएंगे जिसका मान 1 से कम होता है, यानी 6 मान लो कोई ले लेते हैं 6/11। यह यानी होल नंबर और क्या प्रॉपर नंबर दोनों जो जुड़ते हैं, दोनों जो मिलते हैं तो वहां मेरा बनाता है क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बनाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये आप अच्छे से समझिएगा। अगर डियर आपसे कहीं भी दिया जाए ऐसे कि 5 बटे, अच्छे से समझिएगा, यह एग्जाम्पल ये अच्छा एग्जाम्पल है। अगर कहीं आपको दिए 5 सही 7/6, यह सही है नहीं, यह अपने आप में फ्रैक्शन सही नहीं है, इट इज रॉन्ग। रीजन यह है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन तो है, लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको बताता है कि पहले जो होल नंबर होना चाहिए और जो फ्रैक्शन है वह मेरा होना चाहिए प्रॉपर नंबर। क्या 7/6 प्रॉपर नंबर है, नहीं। क्यों नहीं है डियर, 7 में अगर 6 से भाग दोगे तो 7 और 6 यानी 7/6 का जो वैल्यू होगा वह 1 से ज्यादा होगा, और प्रॉपर फ्रैक्शन आपका बोलता है कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका मान 1 से कम होता है वह मेरा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, और प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर से मिलकर बनता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यह मेरा इट इज रॉन्ग, यह गलत है। यह मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर इसको देखा जाए तो 5 तो ठीक है और 7/6 यह 1 से बड़ा है, तो 7 में 6 से भाग दोगे डियर तो 6 का नाम 6, 6 चला गया, बचा कितना 1, यानी 1/6, 5 और 1 कितना हुआ 6 हुआ, 6 सही 1/6, यह आपका सही है, 6 सही 1/6, यानी 5 सही 7/6 ना सही होकर आपका इसके जगह 6 सही 1/6 सही है। यह आपका क्या हुआ, मिक्स्ड फ्रैक्शन हुआ। इट इज रॉन्ग, इट इज ट्रू, यानी यह सही है 6 सही 1/6।
ये हुआ आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगला समझते हैं डियर फ्रैक्शन, और उसको समझिए। अगला जो होता है डियर फ्रैक्शन, उसका नाम होता है आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है डियर? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं जटिल भिन्न। क्या कहते हैं? जटिल भिन्न। यह क्या चीज होता है, इसको समझते हैं। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन जटिल भिन्न होता क्या चीज है, अच्छा समझिएगा डियर। जिसका जो अंश या तो अंश या फिर हर दोनों में से कोई एक किसके फॉर्म में हो, n/t के फॉर्म में हो, वो मेरा होता है जटिल फॉर्म, जटिल भिन्न। या तो दोनों हो, अंश और हर के रूप में, यानी न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर के फैक्ट में हो, तो मेरा होता है क्या? जटिल भिन्न। जैसे एग्जाम्पल के तौर में अगर देखा जाए कि अगर मैं कहूं 3/7/4, यह मेरा जो होता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होता है। यह होता है अंश और यह होता है हर। या तो आपको अंश न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर होना चाहिए, या फिर हर, और या फिर दोनों होना चाहिए, दोनों भी हो सकता है। यानी कहीं अगर ऐसा हो 3/5/7/6, तो यह क्या है? यह दोनों फ्रैक्शन अगर देखा जाए अंश और हर फ्रैक्शन में है, तो यह मेरा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होता है। क्या होता है? ठीक है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं जटिल भिन्न। यह आपने टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में समझा। आइए अब हम कुछ और समझते हैं। फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, कैसे जोड़ मतलब घटाते हैं और कैसे जोड़ते हैं, उसको समझते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं डियर। जैसे अगर मैं आपसे कहीं बोल दूं, कहीं आपको एग्जाम्पल मिल गया कि 5 + 3/4, इसकी वैल्यू क्या होगा? 5 + 3/4, एक आपका होल नंबर दिया है, दूसरा दिया है क्या? प्रॉपर वैल्यू। इसको अगर जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगा डियर? तो आप लोग बचपन से पढ़ते चले आए हो, अगर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तब वैल्यू आएगा 5 × 20 और 20 + 3/4। तब जोड़ोगे तो 20 और 3 क्या हुआ? 23 और 23/4। अब इस 23/4 को अगर काटोगे तो 4 × 5 = 20 और 3 20 कट गया, 3 बचा 5, 3/4। कहने का मतलब डियर, यही चीज को आप लोग बचपन से ही सॉल्व करते चले आए हो, लेकिन इसी चीज को ऐसे लिखा गया है। इस फॉर्म को अगर हम चेंज करते हैं, यह चीज यही रहता है, लेकिन इस चीज को लिखने का जो तरीका होता है वह होता है 5 सही 3/4। इसका आंसर देखो, यही प्लस हट के यही आपका किसमें आता है? सही में। यही देखो आंसर है, नहीं 5 सही 3/4 है यहाँ। कहने का मतलब 5 + 3/4 को आप 5 सही 3/4 भी लिख सकते हो। मेरा समझाने का मतलब ये था। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर ऐसे कहीं दिया है 6 + 3/5, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो पहले से सॉल्व है। इसको लिख दो 6 सही 3/4 आंसर। इस चीज को ऐसे तरीके से लिखते हैं। जैसे अगर आप और एग्जाम्पल लेते हैं डियर, जैसे आपने प्लस समझा, अगर आपके दिमाग में आता होगा सर अगर 5, वही मैं एग्जाम्पल लेता हूं, 5 अगर वहां प्लस था या -3/4, तब उस फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। तब आपको एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना होगा, और एलसीएम लेके अगर सॉल्व करोगे डियर तो 5 × 20 और 20 - 3/4, और 20 में से 3 गए 17 और 17/4, 4 × 16, यानी क्या 4 सही 1/4, यानी 16 कट गए, 1 बचा, 4 सही 1/4 आंसर आ रहा। डियर यहाँ आप बचपन से करते चले आए हो,
लेकिन इतने करने की जरूरत नहीं है। जरूरत क्या चीज है वो देखते हैं। इसका जल्दी से आंसर कैसे आता है उसको समझते हैं। 5 माइनस 3/4 है। जो संख्या यहाँ है उसमें में से आप एक घटा दो। एक घटाओगे तो आएगा कितना? 4। और इस 3 है ये 4 है, 4 में से 3 घटा दो। 4 में से 3 घटाओगे तो वैल्यू आएगा 1 और बटे 4। 4 से 1/4 देखो यहाँ है नहीं। इस चीज ऐसे अगर आपको मिले तो इसका आंसर 1 सेकंड में इस तरह निकल के आएगा। फिर जैसे आपको कहीं मिल गया, मैं आपसे कहूं कि 7 माइनस 3/5 को सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? तो आपको एलसीएम लेके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 7 में 1 कम कर दो, 7 में 1 कम करोगे तो 6 आएगा। और 5 में से 3 घटा दो, 5 में से 3 घटाओगे तो आएगा 2 और 2/5। आंसर नहीं आया। 6 सही 2/5। दोबारा देखता हूँ दूसरा एग्जाम्पल। जैसे मैं ले लिया कि 21 माइनस 17/15। अब डियर इसको सॉल्व करोगे, सोचो टाइम कितना ज्यादा लगेगा ना, एलसीएम लेके। लेकिन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 21 में से 1 माइनस कर दो, वैल्यू आएगा कितना? 20। अब उसके बाद देखो, अच्छी एक चीज और देखो, 17/15 है, यह क्या है? यह आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बोलता है कि एक से अगर बड़ी हो तो वहां होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले तो इसको सॉल्व करोगे डियर। जब इसको सॉल्व करोगे 21 माइनस 17/15 है तो 15 × 15 चला गया, बचा 2/15। 21 में से 20 घटा, 21 में से 1 घटाओगे तो वैल्यू आएगा 20 और 20 सही 2/15 आएगा नहीं आएगा। इस चीज को 21 माइनस 17/15 को मैं ना लिख के क्या लिखूंगा? 20 सही 2/15। 20 सही 2/15 लिखूंगा। ठीक है डियर। अब देखो, अब मैं अगर आपसे कहूं कि इसको सॉल्व करने का तरीका आपका क्या हुआ, उसको मैं देखता हूं। अब देखो, सॉरी एक चीज यहां से मिस्टेक हो गया, थोड़ा समझिएगा डियर। यहाँ 20, यहाँ 15 × 15 था और यहाँ देखो उसके बाद 15 चला गया, 2/15 हुआ। अब इस चीज को आप इस तरीके से लिख सकते हो दोबारा से, 21 माइनस 1 और प्लस 2/15। अब 21 में से 1 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा? 21 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 20 और 20 प्लस 2/15। अब 20 प्लस 2/15 को क्या लिख सकते हो डियर? 20 सही 2/15। यह आपका आंसर है इसका। ठीक, 21 माइनस 17/15 का आंसर है 20 सही 2/15। इस तरीके से अगर कोई आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हो तो उसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में रख के तब हम चीज को सॉल्व करते हैं। समझ में? जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूं आपके सामने कि मैं आपसे कह दूं कि 7 माइनस 5/3 को सॉल्व करो, तो पहले तो ये दिमाग में होना चाहिए यह जो फ्रैक्शन है यह आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहले इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाइए, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाइए। तो 7 माइनस और 3 × 3 यानी 1 सही 2/3। इसको करोगे तो 7 माइनस 1 सही 2/3 लिख सकते हो, 1 प्लस 2/3। 7 में से 1 गए हुए 6 प्लस 2/3 और 6 प्लस 2/3 को लिख सकते हो 6 सही 2/3 आंसर। इस चीज का आंसर आया 6 सही 2/3 को। इस तरीके से डियर अपने कैलकुलेशन को स्ट्रांग में रख सकते हो। जैसे अगर आपको दोबारा कोई एग्जांपल मिला मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तब कैसे? जैसे कहीं ऐसे मिल गया 7 माइनस 2 सही 5/7 को सॉल्व करो। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने का मतलब पहले 7 दूनी 14, 14 5 19, 19/7, फिर आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे। इतने सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं है हम लोग के पास। ये 2 देख रहे हो ना, जो यहाँ होल नंबर में है
इससे एक बढ़ के 7 में से माइनस कर दो। अगर 2 है तो यहाँ 7 में से 2 है तो एक बढ़ जाओ, 2 के आगे क्या होगा 3, 7 में से 3 घटा दो तो वैल्यू आएगा कितना 4। अब 7 में 5 घटाओ, 7 में 5 घटाओगे तो आएगा 2 और 2/7, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। फिर जैसे आपको कहीं मिल गया कि 11 माइनस 7 सही 8/11, ऐसे नहीं। अब इसको अगर सॉल्व करोगे सोचो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। 7 को देख रहे हो ना, 11 में से 7 जो आपका होल नंबर में पड़ा है, इसमें बस एक आगे बढ़ जाओ, 7 से आगे क्या है की संख्या 8, 11 में से 8 माइनस कर दो, 11 में से 8 माइनस करोगे वैल्यू आएगा 3। और ये देखो 8/11 है, इसको माइनस कर दो, 11 में से 8 गए 3 आया और 3/11, एक लाइन इसका आंसर आ गया। इस तरीके से करके डियर अपने कैलकुलेशन को स्ट्रांग रख सकते हैं। और यहीं पर मैं अपने क्लास को ओवर रखता हूँ। फिर डियर हम आपको नेक्स्ट डे मिलेंगे, लेकिन इतना ध्यान जरूर दीजिएगा कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा डियर। हम आपका मैथ इसी तरह पहले आपका मैथ बेसिक चीज स्ट्रांग कर देते हैं, फिर उसके बाद टाइप टू टाइप यानी पार्ट टू पार्ट हम आपका फिर डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं डियर। थैंक यू।